हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज के लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर की, दैट मीन्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंध होता है, जिसका काम होता है पूरे बिजनेस को, पूरे व्यवसाय को, पूरे संगठन के लिए एक प्रबंधन का काम करना, कोऑर्डिनेशन का काम करना, ठीक है ना, मैनेज करना, जिसमें शुरुआत से लेके अंत तक सारे काम किए जाते हैं। तो उसमें जो प्रबंध के जो लेवल्स होते हैं, किसको कौन सा काम करना है, किसको कौन सी नीति का पालन करना है, किसको किस तरीके से अपने बिजनेस को संभालना, अपने कार्य को आगे बढ़ना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरी करे। तो उसके जब अलग अलग उसको ग्रुप में अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं, जिसको हम प्रबंध के स्तर के नाम से जानते हैं। आज की इस पूरी क्लास में हम जानेंगे कि प्रबंध के कौन-कौन से लेवल्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये समझ लेना प्रबंध का स्तर आखिर होता क्या है? देखिए, प्रबंध के तौर पे संगठन में जो काम करना होता है बिज़नेस की उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में प्रबंध से आशय है, प्रबंध के स्तर का आशय होता है संगठन के विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करना है। जो प्रबंध के जो पद होते हैं संगठन में, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, को ठीक है ना? कोई जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कार्यकारी अधिकारी होता है, शाखा प्रबंधक होता है, सुपरवाइज़र होता है। तो ये सारे जो अधिकारी होते हैं, जिनको बिज़नेस में अपना अलग-अलग रोल है, अपना-अपना अलग-अलग महत्व है। तो उनकी पोजीशन क्या होगी, कौन किसको आदेश देगा, किसके ऊपर कौन बैठेगा, कौन-सा अधिकारी किसके नीचे काम करेगा, ये सारी जो रूपरेखा होती है ना, जो एक लेवल का बनाते हैं कि एक अधिकारी यहाँ पर है, ए है, उसके नीचे बी काम कर रहा है, बी के नीचे सी काम कर रहा है, सी के नीचे डी और ई काम कर रहा है, इसके नीचे कोई और काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब अधिकारियों की एक ऐसी रेखा, एक ऐसा चेन तैयार करना, जहाँ पर एक के नीचे एक काम करे, तो उसे प्रबंध के स्तर के नाम से जानते हैं। देखिए, जो भी संगठन होता है, किसी भी संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी होते हैं या फिर जो कर्मचारी होते हैं, उसको 2 वर्गों में बाँटा गया है। एक होता है प्रबंधकीय सदस्य, जिसका काम प्रबंध से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा होता है अप्रबंधकीय सदस्य, जिसका काम प्रबंध से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इनका क्या नाम ग्राउंड लेवल का होता है। तो ऐसे में जो प्रबंधकीय सदस्य होते हैं, जिसको मैनेजरियल मेंबर बोलते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम सीईओ बोलते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, पर्यवेक्षक आदि शामिल किया जाता है। मतलब ये जो है इनका काम होता है क्या करना, मैनेज करना, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तक में मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है? और उसके नीचे दूसरा होता है अप्रबंधकीय सदस्य, इसका काम जो है इनसे अलग होता है। इनका काम होता है मैनेज करना और इसको एक्चुअल में काम को प्रत्यक्ष रूप से अंजाम देना होता है, ठीक ना? जिसमें कौन से लोग आते हैं, श्रमिक आते हैं, एम्प्लॉइज़ आते हैं, कर्मचारी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? लेबर जिसको हम बोलते हैं, इनका काम होता है कि ग्राउंड लेवल में रह के प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र में अपने जो काम होते हैं, अपना जो टारगेट होता है, जिसमें कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है, अब उनको जो काम बताया जाता है केवल उसको ही पूरा कर लेना। ठीक है ना? और ये बिज़नेस की सबसे अंतिम कड़ी होती है और वास्तव में यही लोग बिज़नेस के सारे काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए इनको अप्रबंधकीय कर्मचारी के नाम से जानते हैं। अगर हम बिज़नेस के एक संगठन के प्रबंध के स्तर को अगर देखें, इसको प्रमुखतः 3 वर्गों में बाँटा गया है। एक है उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, यानी कि लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 3 प्रकार के इसमें प्रबंध के स्तर होते हैं, जिसको 3 ग्रुप में बांटे थे, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं इस डायग्राम के साथ। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनाया गया है, त्रिभुज, ये जो है प्रबंध के स्तरों को दिखा रहा है। सबसे ऊपर जहाँ पर सबसे कम लोग होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध के नाम से जानते हैं। इसके ठीक नीचे काम करते हैं मध्यस्थ, ये कुछ ऊपर से नीचे की ओर चलता जाता है। आदेश देने की प्रक्रिया है ना? उच्च स्तरीय प्रबंध आदेश देता है मध्य स्तरीय प्रबंध को, मध्य स्तरीय प्रबंध से आदेश आता है निम्न स्तरीय प्रबंध को और निम्न स्तरीय प्रबंध से इसके नीचे यहाँ पर जो होता है वास्तव में जो बिज़नेस के कौन से लोग होते हैं, कर्मचारी ग्राउंड लेवल के, वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना? इसको इस त्रिभुज से बाहर रखा जाता है क्योंकि ये प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत इनका नहीं आता, ये अप्रबंधकीय
कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर उच्च स्तरीय प्रबंध की बात करते हैं, इसके अंतर्गत कौन-कौन से लोग आते हैं? जिससे बिज़नेस की जो संचालक मंडल होता है, जिसको मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जिसको हम सीईओ के नाम से जानते हैं। बिज़नेस का जो चेयरमैन होता है, ठीक है ना? इसमें एमडी आ जाता है, बेसिकली वो जो हायर लेवल पर बैठे होते हैं, टॉप लेवल जिसका नाम काम होता है पूरे बिज़नेस के लिए प्लानिंग वगैरह तैयार करना, कंट्रोल वगैरह करना। इन लोगों के ठीक नीचे इन लोग जो प्लानिंग तैयार करते हैं, ये लोग जो उद्देश्य तैयार उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी होती है क्रय प्रबंधक, इसको हम शाखा प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? एक्चुअली में क्या होता है ना, उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध इन दोनों के बीच की कड़ी होता है मध्य स्तरीय प्रबंध। इनका काम होता है अपने-अपने क्षेत्र के विशेष कार्यों को पूरा करना। जैसे किराए से संबंधित जो भी कार्य होता है, क्रय प्रबंधक पूरा करता है। सेल्स से रिलेटेड जो कार्य होता है, विक्रय प्रबंधक करता है। एचआर यानी कि जो कर्मचारी होता है, उससे रिलेटेड कोई काम होता है, वो सारा एचआर करता है, ठीक है ना? तो ये इनके नीचे काम करते हैं बिज़नेस के मध्य स्तरीय एक्चुअली में ये निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय प्रबंधकों को आपस में जोड़ने की कड़ी का काम करता है। उसके बाद नीचे आते हैं सबसे लोअर लेवल प्रबंधक, जिसका काम होता है सुपरवाइज़र। ये ऐसे लोग होते हैं, जो डायरेक्टली हिट करते हैं किसको? कर्मचारियों को। इनका काम होता है कर्मचारियों से काम लेना। ठीक है ना? और जो मध्य स्तरीय प्रबंधन है, इनको जो टारगेट दिया जाता है, जैसे कुछ सुपरवाइज़र क्रय प्रबंधक के नीचे काम करेंगे, कुछ लोग विक्रय प्रबंधक के नी कुछ एचआर से काम करेंगे। इनका काम होता है इनके द्वारा दिए गए टारगेट को क्या करना? पूरा करना और व्यवसाय की जो वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति करने की ज़िम्मेदारी होती है ना, वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों की होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली कर्मचारियों के साथ जुड़े रहते हैं। उनके थ्रू काम लेने की ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आती है। तो ये तो हो गया आपको 3 लेवल और इन्हीं तीन ही लेवल को थोड़ा आपको डिटेल से समझना है कौन-कौन क्या-क्या कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजर संगठन का क्या होता है? सर्वोच्च प्रबंध होता है, ठीक है ना? जिसका काम होता है बिज़नेस के लिए नीतियों को, उद्देश्य को, लक्ष्य को निर्धारित करना। इसके अंतर्गत संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये सब कुछ शामिल होते हैं और पूरे संस्था की संपूर्ण ज़िम्मेदारी इन्हीं की होती है। बिज़नेस को लॉस हो रहा है, नुकसान, और ये कोई नीचे वाले अधिकारियों से नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ़ इनका दायित्व होता है कि बिज़नेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, बिज़नेस के लिए किस तरह से नीतियों का निर्माण किया जाए। ठीक है ना? मुख्य अधिकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ सीईओ। इसको कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जनरल मैनेजर के नाम से जानते हैं या फिर अध्यक्ष के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है? इसके बाद इसमें सबसे मेन चीज़ होती है ना, इसकी जो मुख्यतः 2 ग्रुप्स में बाँटा जाता है। इसके अंतर्गत एक होता है संचालक मंडल। संचालक मंडल जो होता है, जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए जो सलाह देने का काम, आपस में मिलके बिज़नेस को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसका काम होता है उद्देश्य निर्धारण, नीति निर्धारण, अवलोकन और नियंत्रण रूपी उचित प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग होता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना? इसी के द्वारा कंपनी के उद्देश्यों और दीर्घकालीन नीतियों का निर्धारण किया जाता है और संगठन का नियंत्रण भी रखा जाता है। ये सारा काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, ठीक है ना? और इसके बारे में ईएफएल ब्रेच ने एक्सप्लेन किया आता है कि संचालक मंडल का दायित्व नीति निर्धारित करना, संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखना होता है। संचालक मंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यों में मुख्य अधिशासी की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक निर्धारण करना, सामान्य कार्य संचालन एवं वित्तीय मामले, वित्त प्रबंध, संस्था के विकास हेतु कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण, संगठन का संपूर्ण कंपनी के नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूँ कहे पूरे संगठन का प्रबंध का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है? इसके ठीक नीचे होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, सीईएम बोल सकते हैं, सीईओ बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने संगठन के प्रबंध दल का नेता होता है। इस पद को कई नाम से जानते हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके ठीक है ना? इनके थ्रू इनका एक लीडर चूज़ किया जाता है, जिसको सीईओ बोलते हैं, जो इन सभी को ठीक है ना? को नियंत्रण में रखता है। ठीक है ना? इसको जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं, महाप्रबंधक कह सकते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना? इस पद पर अधिकारी दिन प्रतिदिन की प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है कि बिज़नेस में किस तरह से काम चल रहा है, बोर्ड किस तरह से काम किया जा रहा है, ठीक है ना? मैनेजर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये इसी बंदे के ऊपर पूरा निर्धारित होता है
और एक्चुअली में बिजनेस जो है इसी के थ्रू, इसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच का एक कड़ी होता है, चेन होता है, जिसका काम होता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्य नीतियों को व्याख्या करना, साथ ही साथ वास्तविक परिणामों पर नजर रखना। जो लोग जो हाई मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू जो भी उद्देश्य बनाए, उनको जो है लोअर लेवल तक पहुंचाने का काम इसका होता है। ठीक है ना। मध्य स्तरीय प्रबंधकों का कार्य सबसे कठिन होता है क्योंकि इन पर 3 ओर से दबाव होता है। पहला, उच्च स्तरीय प्रबंधक की ओर से, वे चाहते हैं उनके द्वारा नीतियों दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य होना चाहिए। दूसरा, निम्न स्तरीय प्रबंधक के रूप में वे चाहते हैं उनके सुझावों को लागू करके उनके साथ सहयोग किया जाए। और तीसरा दबाव होता है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का स्वयं का होता है। ठीक है। ये सारे एक दूसरे पर, क्योंकि देखिए मिडिल लेवल क्या होता है, यहाँ पर टॉप लेवल होता है और यहाँ पर लोअर लेवल। ये चाहते हैं कि इनके हर आदेश की पूर्ति हो, ये चाहते हैं कि ये लोग काम करने स्वतंत्र पूर्वक इनको जो हेल्प मिले। तो बेचारे बिजनेस को चलाने के लिए ये पिसते रहते हैं इन दोनों के बीच में। सीधी भाषा में क्या है, टॉप लेवल ये कहता है मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, ये लोग कहते हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें फ्री होना चाहिए। ये कह रहा है कि हम काम क्यों नहीं चल रहा, ये कह रहा है काम क्यों नहीं होने दे रहे हो। तो जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर होता है वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंध की प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके हम प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो इसमें है उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य कड़ी का काम करना, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, संगठन के विभिन्न अंगों में प्रभावित संतुलन बनाए रखना, एक बैलेंस बनाए रखना, ताकि काम स्मूथली, क्योंकि काम को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी एक्चुअली में इन्हीं का होता है। ठीक है ना। टॉप लेवल योजना बनाता, उस योजना को किस तरह से जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाए वो इन्हीं के ऊपर है। क्या वो बैलेंस वे में हो पाएगा या नहीं पाएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध की नीति उद्देश्य और नीतियों की व्याख्या करना, वास्तविक परिणामों पर नजर रखना, उनकी तुलना निर्धारित करना और उपयुक्त विभागों की स्थापना करना। जैसे किसी को अगर सेल्स मैनेजर बना दिया तो सेल्स रिलेटेड तमाम कार्य करना, उस रिलेटेड योजना बनाना किस तरह से सेल्स को, अगर टॉप लेवल ने कहा कि हमें प्रतिदिन जो है 1 लाख रुपए की सेल करनी है तो सेल कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या किया जाना, ये सब काम जो है उप विभाग का है। और सबसे नीचे होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना। ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट होता है, ये सबसे नीचे का स्तर होता है। इस स्तर का अलग अलग नामों से जान सकते हैं। परिचालन का अंतिम पंक्ति भी कहे जाते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध के नाम से जान जाते हैं। इसमें सुपरिटेंडेंट होता है, फोरमैन आता है, पर्यवेक्षक आता है, आदि शामिल की जाते हैं। ठीक है ना। पर्यवेक्षक वर्ग प्रबंध की अंतिम कड़ी होती है, जो प्रबंध के कर्मचारियों व गैर संबंध कर्मचारियों के संबंध जोड़ाता है। ये इनके अंतर्गत जो बिजनेस के चलने वाले जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, लेबर, उनको साथ में लेकर किस तरह से व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति की जाए इसकी जिम्मेदारी होती है। इस स्तर के अधिकारियों का प्रत्यक्ष संबंध उन कर्मचारियों होता है जो कार्यों को संपन्न करते हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर के साथ। आर सी डेविस के अनुसार पर्यवेक्षक वर्ग प्रबंध से आशय परिचालन के नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से, जिनका कार्य मुख्य परिचालन कर्मचारियों की कार्य का निरीक्षण करना, निर्देशन करना और इस प्रकार इस स्तर के प्रबंधों को मुख्य कार्य कार्यकारी कर्मचारियों की क्रियाओं के संपादन हेतु निर्देशन और निरीक्षण का करना होता है। देखिए जो हमारा मान लीजिए सुपरवाइजर है, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर करता है, जो सेल्स में जो भी मैनेजर होता है मिडिल लेवल के नीचे, उसके नीचे सुपरवाइजर काम करता है। सुपरवाइजर के नीचे कुछ कर्मचारी होते हैं, मान लो एक सुपरवाइजर के नीचे 20 कर्मचारी है, तो इस 20 कर्मचारियों से किस तरह से काम लेना है, किसको कौन सा काम बताना है, ये पूरी इनके काम पर नियंत्रण रखना, उनको डायरेक्ट करना, किसको क्या क्या कार्य करना, ये इसकी होती है लोअर लेवल की। ये मैनेजर नहीं बताएगा, ये सुपरवाइजर बताएगा किसको क्या काम करना है। कहने के बाद आता है जो ज़्यादा गाली खाने का काम होता है ना, वो सुपरवाइजर का काम होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कर्मचारियों से कर्मचारियों के साथ जो भी ऊंच नीचे होता है वो डायरेक्टली सुपरवाइजर के साथ ही जो है उनका संपन्न होता है। ठीक है। अब इस प्रबंध के स्तर का जो लोअर लेवल का होता है उसका प्रमुख कार्य होता है, सबसे पहला काम होता है ऊंचे प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक योजनाओं का निर्माण। सुपरवाइजर को डेली का टारगेट मिलता है और उस टारगेट को किस तरह से पूरा किया जाए इसके रिलेटेड उनको योजना बनाना होता है। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियंत्रण, इनको देखना कि कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि ना उसको नियंत्रित में रखना होता है।
इसके अलावा कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनकी ट्रेनिंग देना, उनका विकास करना सुपरवाइजर का काम होता है। उत्पादन कार्य में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर्मचारियों से डायरेक्टली जो है कांटेक्ट रखना, अच्छे मानवीय संबंधों को स्थापित करने हेतु प्रयास करना, कर्मचारियों में अनुशासन की भावना का जागृत करना, क्योंकि कर्मचारियों से डायरेक्टली मैनेजर या फिर एमडी सीईओ की नहीं बात करते हैं, सुपरवाइजर के थ्रू बात होती है। कर्मचारियों का मूल्यांकन, उनकी कार्यकुशलता आदि का मूल्यांकन करना, कार्य की दशाओं में सुधार हेतु उच्च प्रबंधन को आवश्यक सुझाव देना कि किस तरह से नीतियाँ बनाएँ ताकि उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो, कैसे नियम होने चाहिए, सुझाव वगैरह देना, प्रति घंटे परिणामों की जाँच करना कि दिन में जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है, क्या आज के दिन की जो उद्देश्य की पूर्ति हुई है, नहीं हुई है, कर्मचारियों के कार्य उत्तरदायित्व को निर्धारित करना, उन्हें कार्य सौंपना, कर्मचारियों को सलाह देना व उनकी सहायता करना, ये सारा ग्राउंड लेवल का काम जो है निम्न स्तरीय प्रबंध का होता है। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट होता है प्रबंध के स्तरों की तो ज़रूर पूछिएगा कि प्रबंध कौन से स्तर की, देखिए क्वेश्चन में प्रबंध के स्तरों की व्याख्या करना भी आ सकता है, या किसी भी एक लेवल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपको उस हिसाब से तैयार होना होगा। ठीक है ना? थैंक यू, बाय।